इतिहास के पन्नों में कुछ नाम अमर हो जाते हैं, वो जो तलवार से नहीं अपने जज्बे से राज करते हैं। ऐसा ही एक नाम है महाराणा संग्राम सिंह, जिन्हें दुनिया जानती है राणा सांगा के नाम से। एक ऐसा योद्धा जिसने अपने शरीर पर सी घाव सहे, एक आंख, एक हाथ और एक पैर खोने के बावजूद दिल्ली के ताज पर कब्जा करने चला था। आइए जानते हैं उस महान योद्धा की कहानी। राणा सांगा का जन्म 12 अप्रैल 1482 को मेवाड़ के राणा रायमल के घर हुआ था। पूरा नाम था संग्राम सिंह। उन्हें बचपन से ही शौर्य, वीरता और नेतृत्व के गुण विरासत में मिले थे। परिवार में उत्तराधिकार को लेकर विवाद हुआ। 3 भाई, एक गद्दी और एक साजिश। राणा सांगा को जहर दिया, उनकी आंखें फोड़ दी गईं, एक हाथ काट दिया गया। लोगों को लगा अब वो नहीं बचेंगे, लेकिन कहते हैं ना कि राजपूतों की रगों में खून नहीं, आग दौड़ती है। राणा सांगा ने मौत को हराया और फिर से खड़ा हुए, एक आंख, एक हाथ और एक पैर के साथ। राणा सांगा ने 1509 में मेवाड़ की गद्दी संभाली। उन्होंने सिर्फ युद्ध नहीं जीते, उन्होंने राजपूतों में नया आत्मविश्वास भरा। गुजरात, मालवा, दिल्ली सब राणा सांगा के सामने झुके। अफगान और तुर्क सरदार तक उनके नाम से कांपते थे। राजपूत राज्यों को एकजुट कर उन्होंने एक शक्तिशाली संघ तैयार किया। राणा सांगा सिर्फ योद्धा नहीं थे, एक दूरदर्शी राजा भी थे। 1526 में बाबर ने भारत पर आक्रमण किया, इब्राहिम लोदी को हराकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया। राणा सांगा ने इसे स्वीकार नहीं किया। वो बाबर को बाहरी आक्रमणकारी मानते थे। उन्होंने बाबर को भारत से बाहर निकालने का ऐसा प्रण लिया और फिर हुआ इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण युद्ध, खानवा का युद्ध, 17 मार्च 1527। राजपूतों की सेना विशाल थी, लेकिन बाबर के पास था बारूद और तोपें। राणा सांगा की वीरता अद्भुत थी, पर एक विश्वासघात ने सब बदल दिया। शिलादित्य नाम के एक अफगान सरदार ने बाबर से मिलकर राजपूतों की योजना को भेद दिया। राणा सांगा बुरी तरह घायल हुए, अंगों पर 80 से ज्यादा जख्म थे। फिर भी वो मैदान नहीं छोड़ते, लेकिन तकदीर को कुछ और ही मंजूर था। राजपूत हार गए। युद्ध के बाद भी राणा सांगा ने हार नहीं मानी। उन्होंने फिर से सेना इकट्ठा करना शुरू किया, लेकिन अफसोस, साजिशें फिर से हुई। उनके ही किसी सामंत ने जहर दे दिया। कहते हैं कि 1528 में राणा सांगा ने अंतिम सांस ली, मगर उनके जाने के बाद भी राजपूताना की आत्मा कभी नहीं मरी। राणा सांगा सिर्फ तलवार चलाने वाले योद्धा नहीं थे, वो एक दूरदर्शी, रणनीतिकार, कुशल प्रशासक और राजधर्म निभाने वाले राजा थे। उनका सपना था एक स्वतंत्र और अखंड भारत का, जहां कोई भी बाहरी आक्रमणकारी राजपूतों की धरती पर पैर न रख सके। उन्होंने एक बार अपने मंत्रियों से कहा था, हमारे पूर्वजों ने धरती की रक्षा के लिए अपने शीश कटा दिए, अब बारी हमारी है। यदि हमने भी सिर झुका दिया तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। राणा सांगा के लिए लड़ाई सिर्फ भूमि नहीं थी, ये थी सम्मान, धर्म और स्वतंत्रता की लड़ाई। 17 मार्च 1527 की सुबह मैदान था खनवा का। राजपूतों की सेना तैयार थी, घोड़े, हाथी, तलवारें और आंखों में ज्वाला। राणा सांगा ने युद्ध से पहले कहा था, आज हम या तो विजय पाएंगे या रणभूमि में वीर गति को प्राप्त होंगे, किंतु जीते बिना पीछे नहीं हटेंगे। और फिर शुरू हुआ युद्ध, जिसे इतिहास का सबसे विनाशकारी युद्ध माना जाता है। राजपूतों ने वीरता से बाबर की सेना को धकेला, लेकिन बाबर की तोपों ने मौत बरसाई। राणा सांगा के घोड़े को तोप लगी, वो गिर पड़े पर उठे, घायल हाथ से तलवार थामी और दुश्मनों पर टूट पड़े। उनकी आंखों में खून बह रहा था, पर हिम्मत अडिग थी। राणा सांगा घायल हुए, लेकिन अपने सेनापतियों से कहा, मुझे मरने मत देना, ताकि मेरी तलवार दुश्मन के दिल में उतरे, फिर चाहे मेरा शरीर रणभूमि में गिर जाए। लेकिन जब उनका विश्वास पात्र अफगान सरदार शिलादित्य बाबर से मिल गया, तो सब कुछ बदल गया। राणा सांगा को धोखे से जहर दे दिया गया और 1528 में वो शेर इस धरती को छोड़ गया। उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ पर बादशाही साया गहराया, लेकिन
कुछ समय बाद ही उनकी विरासत को आगे बढ़ाया एक और शेर ने, महाराणा प्रताप, जो राणा सांगा के ही वंशज थे। इतिहास में राणा सांगा की तुलना अलेक्जेंडर और नेपोलियन से की जाती है, पर अंतर सिर्फ एक था, वो धर्म, मर्यादा और राष्ट्र के लिए लड़े। राणा सांगा की आंख गई, हाथ गया, पर हौसला नहीं टूटा। रक्त बहा, शरीर टूटा, पर स्वाभिमान न झुका। आज के समय में जब हम थोड़ा संकट देखकर घबरा जाते हैं, तो याद रखना, राणा सांगा ने अधूरे शरीर के साथ पूरा इतिहास लिख दिया था। अगर आपको इस शेर की कहानी ने छू लिया है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों तक पहुंचाएं। हमारी नई पीढ़ी को जानना चाहिए कि हमारे पूर्वज कितने महान थे। कमेंट में एक बार जरूर लिखें, जय राणा सांगा। और बताइए, कौन आज का असली योद्धा है, यानी आज के जमाने में कौन है असली योद्धा।